नमो नमः मित्राणि। आपने मिट्टी का घड़ा या कोई भी घड़ा, पीतल का भी घड़ा, धातु का भी होता है, उस घड़ा को आपने देखा है। यदि उस घड़ा में एक एक बूंद थोड़ा थोड़ा जल उसमें रोज डाला जाए तो एक दिन वो घड़ा भर जाता है। इसी तरह से वित्त कोष में, बैंक में या अपने ही पास कोई ऐसा गोलक रख करके हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ पैसा उसमें यदि हम जमा करते जाते हैं तो एक दिन वह गोलक भी भर जाता है। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीखते जाते हैं, नई बात, हमेशा कोई न कोई नवीन ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम विद्यावान हो जाएंगे, विद्वान बनेंगे। और प्रत्येक दिन एक एक भी पुण्य का काम, धर्म का काम यदि हम करते चले तो हम धार्मिक भी हो जाएंगे, क्योंकि वह संग्रह होते जाएगा। इन्हीं भावों को लेकर कवि ने एक सुभाषित कहा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आपने उसे सुना भी होगा, फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अर्थ पहले ही बता दिया था कि धीरे धीरे करके जैसे घड़ा भर जाता है एक एक बूंद जल से, उसी तरह से सभी विद्याएं एक एक कर यदि हम सीखते गए तो हमारे अंदर आ जाती है। और धन का संग्रह करते गए तो धन भी संग्रहित हो जाता है। धर्म करते गए तो हम एक पुण्यात्मा हो जाएंगे, धर्मात्मा भी हम समाज में कहे जाएंगे। और ठीक इसके विपरीत यदि एक एक दुर्गुण, थोड़ा सा इसमें यदि उलट कर कहें कि घड़ा में यदि छेद हो जाए और उससे जल निकलने लगे तो घड़ा एक दिन खाली हो जाता है। ठीक उसी तरह से हमको भी घड़ा को नीचे से खाली करना है। खाली क्या करना? अपने दुर्गुणों को छोड़ना, अपने दोषों को छोड़ना। एक एक नए गुण को लेते जाएंगे और एक एक दोषों को छोड़ते जाएंगे तो एक दिन दोष से वह घट रिक्त हो जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में, अपने आचरण में इसे प्रयोग में लाएं, अपने मित्रों को भी प्रेरित करें। मुझे विश्वास है कि आप सब धर्म में, विद्या संग्रहण में और धन के संग्रह में भी निश्चित रूप से इसे ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। फिर कल दूसरा विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः।